नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुरेश परिहार, मानसिक स्वास्थ्य, नशा मुक्ति विशेषज्ञ और साइकोलॉजिकल काउंसलर। आज हम बात करेंगे कि जो हमारे मन की शक्ति है, इसको मजबूत कैसे करें? ताकि जब हमारी मन की शक्ति जब मजबूत हो जाती है, जिसको हम आत्म शक्ति भी कहते हैं, तभी ये संभव है कि हमें हर जो हमारा कार्य है, वो या फिर हमारे जीवन में जो भी समस्याएँ आती है, वो समस्याएँ आसान लगेगी। तो इस विषय पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने इस विषय को 5 हिस्सों में डिवाइड किया है। आपको ये वीडियो पूरी देखनी है और पाँचों जो हिस्से हैं वो बहुत अच्छे से समझने हैं, ताकि आप समझ पाओ कि आपके मन की शक्ति को हम मजबूत कैसे करेंगे, ताकि हमारा हर काम आसान होगा। दोस्तों, पहला जो हिस्सा है वो ये है कि हमें ये समझ में आए कि मन की शक्ति आखिर है क्या? तो ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा जो है वो ये है कि हमारी जो ताकत है मन की, वो क्या है? इंसानी जो माइंड है, उसकी बहुत बड़ी ताकत है और वो ताकत है चैनल बनाना, यानी कि पैटर्न बनाना, यानी आदतें बनाना, जिसको आसानी में कह सकते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। तीसरी जो बात है वो है कि आप उलझ जाते हो पूरे दिन के अंदर, ये करें या वो करें या ये करें, और ये जो उलझन है, इस उलझन में ही आपका पूरा फोकस, पूरी एनर्जी चली जाती है। जब तक ध्यान नहीं लगेगा, जब तक फोकस नहीं होगा, तब तक काम नहीं होगा। तो इस समस्या को कैसे समाधान तक पहुंचाएं? 4 नंबर, काम की शुरुआत कैसे करनी है और उसका अंत कैसे करना है? क्योंकि ऊर्जा जो है, आपके मन की जो शक्ति, मन की जो ऊर्जा है, वो कैसे प्रारंभ कैसे होगी और उसका जो फिनिशिंग है वो कैसे होगी। और अंतिम में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, कि आपका माइंड तो चाहता है जीतना, उसको आप जीतने का जो आनंद है वो दिलवाएं, ताकि माइंड की आदत बन जाए कि वो जीते, और इस बात से आपके मन की शक्ति बहुत अच्छे से बढ़ेगी। दोस्तों, मैं सबसे पहली बात पे आ जाना चाहता हूँ, और वो ये है कि आपको मन की शक्ति की समझ होना चाहिए। किस प्रकार से, कैसे? जैसे कि आपको समझ है कि आपका जो मोबाइल है, उसकी बैटरी कितनी रह गई है। आप शाम को चार्ज में लगाते हैं, सुबह आपको फुल बैटरी मिलती है 100% हरे कलर की, है ना? बहुत ही अच्छे से उसका जो सिग्नल है वो हरा रहता है। तो 100% बैटरी के साथ में आप काम करना प्रारंभ करते हो, उससे आप बहुत सारी जो कॉल्स करते हो, किसी को मैसेज कर रहे हो, कोई वीडियो देख रहे हो, कुछ चैटिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आपकी बैटरी जा रही है। अगर आपने अच्छा काम किया, तो वो अच्छे काम में जाएगी। अगर आपने फालतू के काम किए, तो फालतू में जाएगी। लेकिन बैटरी तो आपकी जाएगी, लेकिन ये जिस प्रकार से आप बैटरी की समझ रखते हो, वैसे ही समझ रखिए कि रात के वक़्त, नींद के वक़्त बहुत अच्छी गहरी नींद आती है, तो आपकी मन की ऊर्जा फिर से इकट्ठी हो जाती है। सुबह आप फिर से प्रारंभ कर देते हो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना, एक योद्धा की तरह। और सुबह का जो वक़्त है वो आपकी 100% बैटरी के साथ में होता है, मन की ऊर्जा के साथ में होता है। इसका आप उपयोग ढंग से करोगे, इसको आप संरक्षित रखोगे। आप ये मान के चलो कि मुझे बड़े ध्यान से, मेरी जो ऊर्जा है, उसका जो एक-एक हिस्सा है, इसको मैं बहुत ही ध्यान से, बहुत ही सोच समझ के साथ में मैं इसका उपयोग करूँगा। मुझे कहाँ पर खर्च करनी है और कहाँ पर मुझे नहीं खर्च करनी। दोस्तों, जो दूसरी जो बात है, वो कुछ इस प्रकार से है कि आपको उस आपको आपके माइंड की एक समझ पैदा करनी है। और माइंड की ये जो समझ है, वो क्या समझ है? कि आपको पैटर्न बनाने हैं। आपका माइंड बहुत अच्छे से, माइंड का सर्वाधिक जो उपयोग है, वो कैसे हो सकता है? वो आपको आपके माइंड की पैटर्न बनाने के अंदर हो सकता है। कि अगर आप अपने माइंड के अंदर एक पैटर्न बना लो, जिसको हम चैनल बनाना भी कहते हैं, वो अगर आप बना लो, तो शुरुआत में उस काम को करने में जितनी ऊर्जा की आपको आवश्यकता है, मान लो कि आपको 100% ऊर्जा की आवश्यकता है, तो आप यकीन माने कि लगभग 2 महीनों के बाद में, अगर आप रोजाना पैटर्न बनाते हो, तो 2 महीनों के बाद में
लगभग आपको 20% ऊर्जा की आवश्यकता होगी। यानी कि आपका जो काम है, अगर आप एक ही काम को एक ही वक्त पर एक ही तरीके से हर रोज करते हो, तो 2 महीने के बाद में वो काम उतने ही अच्छे तरीके से, हो सकता है उससे भी ज्यादा बढ़िया तरीके से, 1/5 यानी कि 5वें हिस्से की जो ऊर्जा है उसमें खर्च करके वो काम बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो। इस बात को बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है, इस बात को बहुत अच्छे से आत्मसात करने की आवश्यकता है कि आप अगर अपने माइंड के अंदर एक पैटर्न बना लेते हो, अगर माइंड के अंदर एक चैनल बन जाता है, तो मैं आसान शब्दों में ये भी कह सकता हूं, अगर आप आदत बना लेते हो, आप जिस अनुशासन की बात करते हो, हम जिस अनुशासन की उस अनुशासन का उपयोग करते हुए ये अगर आदत बना लेते हो, उस आदत को एक बनाने का अगर प्रयास करते हो, और वो आदत जैसे ही आदत वो बन जाती है, वैसे ही आप अपने सारे जो काम हैं उसको बहुत ही कम ऊर्जा में कर सकते हो। जब थोड़ी सी ऊर्जा में जब वो काम हो रहे हैं, तो मान के चले कि आपका माइंड अपने आप वही काम करेगा। जैसे आपको किसी एक इंसान को सूचना देनी हो जो आपसे 50 किलोमीटर दूर है, तो आपको ये सूचना देनी है कि आज शाम को हमारे घर पर आपको भोजन के लिए इनवाइट करना है, आप भोजन के लिए आओ, ये आपको सूचना देनी है। तो आप कैसे सूचना दोगे? लगभग 100% लोगों का यही है कि हम मोबाइल निकालेंगे, उसका नंबर निकालेंगे, उसको डायल कर देंगे और उसको फोन करके बोल देंगे कि शाम को आ जाओ भोजन के लिए। तो ये काम आसान काम हुआ, ये क्यों? कम से कम ऊर्जा का काम हुआ, कम से कम एनर्जी का काम हुआ। अगर उसको जाकर बोलना होता, वापस आते, तो कम से कम 2 घंटे का वक्त लगता, वहां पर भी 10-15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा आपको बैठना पड़ता, आने जाने का खर्चा अलग से पड़ता। तो कम से कम ऊर्जा का ये काम हुआ। वैसे ही कम से कम ऊर्जा में आपका काम होगा, आपको अपने जो पैटर्न हैं उनको बनाने होंगे, अपनी जो आदतें हैं उसको सही ढंग से बनाना होगा। तीसरा जो काम है जिसकी वजह से आपके मन की ऊर्जा बढ़ेगी, वो ये है कि आपको अपनी जो पूरी जो ऊर्जा है, जब वो बहुत अच्छे से पूरी ऊर्जा हो, उस वक्त मुख्य काम को आइडेंटिफाई करना है, मुख्य काम को पहचानना है। और मुख्य काम के साथ एक बहुत ही सुंदर बात यह है कि मुख्य काम सिर्फ और सिर्फ एक होता है। वो एक काम जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सबसे ज्यादा मुख्य काम है, उस काम को अगर आप पहचान लें, तो वो मुख्य काम जो है वो आपकी ऊर्जा का सदुपयोग कर पाएगा। और उस मुख्य काम को पहचानते हुए अगर आप उस काम को करें, तो आपकी ऊर्जा का बहुत अच्छे से उपयोग होगा, क्योंकि वो मुख्य काम होने के बाद में हो सकता है बहुत सारे छोटे छोटे जो काम है वो करने ना पड़े। मुख्य काम होने के बाद में आपके जो बाकी जो काम है वो आपको आसान लगने लग जाए। आपको जो जिस काम से आपको डर लगता था, जो काम आपके लिए सबसे ज्यादा मुश्किल था, अगर आपने उसी काम को धराशायी कर दिया है, तो आपके मन की जो शक्ति है, मन का जो विश्वास है, मन की ऊर्जा है, वो बढ़ना संभव है, और वो बढ़ेगी बढ़ेगी। दोस्तों, उसके बाद में 4 नंबर में आपको जो इसका बताऊं, तो वो कुछ इस प्रकार से है कि आपको अपने काम की शुरुआत कैसे करनी है और उसको फिनिश कैसे करना है। आपको किसी भी काम की जो शुरुआत है, तो वहां पर उस काम के साथ में आपके मन की ऊर्जा को जोड़ने के लिए स्टार्टिंग जो है वो आपको स्लो करनी है। यानी कि स्लो स्टार्ट और फिनिश विद फ्लो, ये एक फॉर्मूला रहता है कि स्लो स्टार्ट और फिनिश विद फ्लो। यानी कि धीरे धीरे उस काम को प्रारंभ करना है, और धीरे धीरे वो काम धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, और एक वक्त ऐसा आएगा जब आप फ्लो में हो जाओगे, आपकी गाड़ी जो है एक स्पीड पकड़ जाएगी, उसके बाद में आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, आपका मन अपने आप उस काम को करने की इच्छा रखेगा, उसको करते हुए आनंद आएगा। दोस्तों, वो जो स्थिति है उस स्थिति को बोलते हैं फ्लो स्टेट। आपको हर एक जो काम जो कर रहे हो, उस काम को आपको फ्लो स्टेट से करवाना चाहिए। अगर आप फ्लो स्टेट में आकर उस काम को कर देते हो, तो आप मान के चलें कि आपके मन की जो ऊर्जा है उसका सदुपयोग तो होगा ही, इसके साथ में आपकी जो मन की ऊर्जा है वो कई गुना और ज्यादा बढ़ जाएगी। बड़े बड़े जो काम है वो बहुत ही आसानी से आप कर पाओगे। दोस्तों, अंतिम में बात करता हूं, और वो बात यह है कि आपका माइंड तो जीतना चाहता है। आपका माइंड चाहता है कि मैं जीतूं,
और उस जीतने का एक फॉर्मूला है, एक तरीका है, और वो तरीका क्या है? वो है ईबीएम फॉर्मूला। कि आप जब भी कोई काम आप फिनिश कर दो, जब भी आपका जो कोई काम पूरा हो जाए, तो अपने माइंड की थोड़ी प्रशंसा कीजिए, अपने दिमाग की प्रशंसा कीजिए कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। अपने दिमाग को कीजिए कि देखो ये काम मैं कर पाया हूं, तो मैं आगे का काम भी कर पाऊंगा। अपने आप को एक जीता हुआ इंसान की तरह आप मानिए। आप हो सकता है कि भाई आपके आपके जो रिजल्ट है वो कम आए हैं, आपके जितने भी रिजल्ट आए हैं, मैं कहता हूं कि जिस स्टूडेंट के अगर 50% नंबर आए तो वो 50% का सेलिब्रेशन करें। जिसके 90% जो रिजल्ट आए हैं उसको 90% का सेलिब्रेशन करें। लेकिन 50% वाले को लगे कि भाई मेरा सेलिब्रेशन, पूरा सेलिब्रेशन मैंने कर दिया, वो अच्छे से जब वो उसको सेलिब्रेट करेगा, माइंड के अंदर एक पिक्चर बनेगी। माइंड ये सोचेगा कि अगली बार, अभी जो 10वीं क्लास के अंदर 50% नंबर आए, तो 11वीं क्लास के अंदर मेरे को नंबर और ज्यादा लाने हैं, ताकि मैं ये सेलिब्रेशन को और बढ़ाऊं। और जितना ज्यादा खुल के आप सेलिब्रेशन कर सकते हो कीजिए। ईबीएम फॉर्मूला क्या है? कि आप सेलिब्रेशन के अंदर इंटरटेनमेंट को शामिल कर सकते हैं। आपका माइंड एक एक चीज करके भी परेशान हो जाता है, उसको कुछ अलग चीज, कुछ डिफरेंट चीज जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जो आपको अच्छी लगती हो। आप सोचो कि मेरा इंटरेस्ट किस में था। जब पहले मैं म्यूजिक सुनता था, पहले मैं मूवीज देखता था, तो फिर वो मूवीज आप देखो, फिर एक बार 2 4 5 घंटे आप उसमें लगाओ, एक दिन पूरा दिन फ्री रख लो। तो ये एक सेलिब्रेशन का तरीका है, ये आपके मन की ऊर्जा को बढ़ाएगा। दूसरा, किसी स्पोर्ट्स के साथ में आप जो है अपना टाइम बिता सकते हो, जैसे कि बैडमिंटन खेलना, जैसे कि बास्केटबॉल खेलना। मेनली जो बॉल है उसके साथ में कुछ चीजें हो। तो ये जो बी फॉर्मूला इस तरह। तीसरा, एम का मतलब म्यूजिक या मूवीज, ये आप कर सकते हो। तो मित्र मंडली भी इसको बहुत सारे लोग कहते हैं। तो ये ईबीएम फॉर्मूला है, जिससे आपको मैं ये याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जीतना है, और जीतने का तब आपके माइंड को पता चलेगा जब वो सेलिब्रेट करेगा। आपको जितना रिजल्ट मिला, आपने अपने प्रयास पूरे किया, आपको जो कुछ मिला उसको सहर्ष, उसको सेवा भाव से स्वीकार करें, और उसी का आनंद मनाएं, उसी को आप जीते। और आप इन अगर 5 फॉर्मूलाज मैंने आप सभी के बीच में रखे, अगर आप इनका बहुत अच्छे से पालन करते हो, तो मुझे पूरे उम्मीद है कि आपके मन की जो शक्ति है वो बढ़नी लाजमी है। आप अपने मन के तौर पर बहुत मजबूत इंसान बनोगे, अपने कार्यों को बहुत अच्छे से करोगे, अपने आप को बहुत अच्छे से संभालोगे, अपने काम धंधे को संभालोगे, अपने परिवार को संभालोगे, अपने समाज को संभालोगे, अपने देश को संभालोगे। तो मैं आप सभी के लिए ऑल द बेस्ट कहता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको आप लाइक करें। आपकी कोई भी बातें हो मुझे आप कमेंट करके जरूर मेरे तक पहुंचाएं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही काम की वीडियो लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।